एक दिन सबको कोलैप्स होना है भौतिक दृष्टि से। भौतिक दृष्टि से एक दिन हम सब लोग कोलैप्स होंगे ही होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। पितामह भीष्म वो बोल रहे हैं कि वो सब तरीके से अच्छे से सुसज्जित थे, मटेरियली भी स्पिरिचुअली भी, फिर भी उनके जीवन में अनेक विपत्तियां आई। काल का प्रभाव इनएविटेबल है, जिसको रोका नहीं जा सकता। काल इतना तगड़ा फोर्स है, इसको रोकना असंभव। जो लोग भगवान के सौम्य दर्शन नहीं करना चाहते, उनके लिए भगवान किस रूप में रहते हैं? काल के रूप में रहते हैं प्रकट। जब कोई बात किसी मनुष्य के वश से परे हो, इसमें शोक व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने कहा कि समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूं, और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए ही आया हूँ। 31 को विदा दे के एक साल को रात भर, और सुबह नहा धो के कहाँ आएंगे? मंदिर आएंगे और भगवान को बताएंगे ये प्लानिंग है इस साल, भगवान इतना इकोनॉमिक प्रॉफिट में जाए बिजनेस। भगवान का प्लानिंग है सारे जीवों को इस संसार से अपने धाम में ट्रांसफर करना। गांडीवा गांडीव को छापाम धनुष सुह शुभेच्छु कृष्ण भगवान कृष्ण ततः उससे विपत्ति। अनुवाद एवं तात्पर्य। इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की। अनुवाद। ओ अपरिहार्य काल का प्रभाव कितना आश्चर्यजनक होता है, यह अपरिवर्तनीय है। अन्यथा धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर, गदाधारी भीम तथा गांडीव अस्त्र धारण करने वाले बलशाली महान धनुर्धर अर्जुन एवं सबके ऊपर पांडवों के प्रत्यक्ष हितैषी कृष्ण के होते हुए यह विपत्ति क्यों आती? अनुवाद दोहराएंगे। ओ हरि अपरिहार्य काल का प्रभाव कितना आश्चर्यजनक होता है, यह अपरिवर्तनीय है। अन्यथा धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर, गदाधारी भीम तथा गांडीव अस्त्र धारण करने वाले बलशाली महान धनुर्धर अर्जुन एवं सबके ऊपर पांडवों के प्रत्यक्ष हितैषी कृष्ण के होते हुए यह विपत्ति क्यों आती? तात्पर्य। जहां तक भौतिक या आध्यात्मिक साधनों की बात थी, पांडवों के लिए इनकी कमी न थी। भौतिक दृष्टि से वे अच्छी तरह से सुसज्जित थे, क्योंकि दो महान योद्धा अर्थात भीम तथा अर्जुन उनके साथ थे। आध्यात्मिक दृष्टि से राजा स्वयं धर्म के प्रतीक थे, और इन सब के ऊपर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हितैषी के रूप में उनके लिए स्वयं चिंता करते थे। फिर भी पांडवों पर इतनी विपत्तियां आई। पुण्य कर्म की शक्ति, व्यक्तित्वों की शक्ति, कुशल प्रबंध क्षमता तथा भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष अध्यक्षता में अस्त्र शक्ति होने पर भी पांडवों को अनेक विपत्तियां देखनी पड़ी, जिन्हें अपरिहार्य काल का प्रभाव ही कहा जा सकता है। काल साक्षात भगवान से अभिन्न है, अतएव काल का प्रभाव भगवान की अकथ इच्छा का सूचक है। जब कोई बात किसी मनुष्य के वश के परे हो, तो पछताने से कोई लाभ नहीं है। इसी के साथ ही तात्पर्य पूर्ण हो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन
तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। यत्र धर्मसुतो राजा गदापाणि वृकोदरः कृष्णो अस्त्री गांडीवम चापम सुहृद कृष्णस्ततो विपद। ये कौन बोल रहा है? अर्जुन बोल रहा है या व्यासदेव जी बोल रहे हैं? कौन बोल रहा है? व्यासदेव जी? ये बोल रहे हैं भीष्म पितामह। तो यहां पे हमें जो कॉन्टेक्स्ट है इसका हमें पता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये बोला जा रहा है, क्या प्रसंग चल रहा है यहाँ पे कि महाराज युधिष्ठिर शोक संतप्त थे क्योंकि युद्ध में इतने सारे लोग मारे गए और भगवान कृष्ण के समझाने पे भी वो भगवान की इच्छा से नहीं समझे। भगवान कृष्ण की इच्छा थी कि वो मेरे से भी नहीं समझे, वो किससे समझे? भीष्म पितामह से समझे। क्यों करना चाहते थे भगवान ऐसा? क्योंकि पहले ही हम देख चुके हैं कि वो इसलिए ऐसा करना चाहते थे क्योंकि उनके भक्त भीष्म को भी की महिमा है वो पूरे जगत में, उनकी ख्याति है पूरे जगत में फैले, उनकी महिमा ख्याति पूरे जगत में प्रसारित हो। इस वजह से भगवान चाहते थे कि भीष्म पितामह उनको समझाएं, उनको सांत्वना दें अपने वचनों से। तो यहाँ पे भीष्म पितामह जो कि किस दशा में है हम सबको पता है। कौन सी दशा में है वो? एकदम बाणों से उनका शरीर छलनी है, बाणों की सैया पे लेटे हुए हैं। लेकिन आप देखेंगे कि वो कितना एडवांस्ड डिवोटी है और उनके मुख से जो शब्द निकल रहे हैं वो कोई साधारण नहीं है। इससे पता चलता है कि एक भगवान का शुद्ध भक्त इस शरीर की जो विपत्तियां हैं, शरीर के दुख हैं, कष्ट हैं, उनसे उनका मन और बुद्धि और उनकी चेतना उन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और ऐसा ही हम देखते हैं प्रभुपाद जी भी अपने जीवन के लास्ट मोमेंट, लास्ट क्षणों में भी क्या कर रहे थे? श्रीमद् भागवतम का अनुवाद कर रहे थे। तो ऐसा शुद्ध भक्त जो है उनका संतुलन नहीं बिगड़ता कभी भी शरीर से। जैसे ही हम एडवांस करते जाएंगे, जैसे पिछले श्लोक में भी देखा था, जितना ज्यादा हम आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पे, आध्यात्मिक स्थल पे जो प्रगति करते जाएंगे उतना ही हम भौतिक कष्टों से, भौतिक जो दुख हैं, भौतिक रिवर्सल्स हैं, उनसे हम लोग परेशान नहीं होंगे। परेशान हो रहे हैं इसका मतलब हम लोग भौतिक धरातल पे हैं। अभी भौतिक धरातल पे हैं तो परेशान होंगे। कभी ऐसे चलेगा, कभी इधर चलेगा, कभी उधर हो रहा है, कभी इधर हो रहा है, सही नहीं चल रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग अभी भी भौतिक धरातल में हैं। एक प्रभुपाद जी बोलते हैं कि एक समुद्र में कितना भी एक्सपर्ट स्विमर क्यों ना हो, कितना भी एक्सपर्ट हो, अगर उसको एक्सपर्ट स्विमर को डाल दिया जाए समुद्र के बीच में, कितने समय तक तैर पाएगा? कोई बोलते हैं कि हम भौतिक दृष्टि से बहुत ज्यादा सामर्थ्यवान हैं, बहुत सामर्थ्य है हमारे पास, बहुत टैलेंट है हमारे पास, बहुत सारे
स्रोत है, रिसोर्सेज है हमारे पास, लेकिन कोई भी समुद्र में पड़े रह के वो आजीवन जो जीवन नहीं बिता पाएगा अपना। बिता सकता है कोई भी एक्सपर्ट स्विमर, समुद्र में डाल दें जीवन बीत जाएगा उसका तैरते तैरते? नहीं, एक दिन वो कोलैप्स हो जाएगा। एक दिन सबको कोलैप्स होना है भौतिक दृष्टि से। भौतिक दृष्टि से एक दिन हम सब लोग कोलैप्स होंगे ही होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वो डिस्टर्बेंस एक मोमेंट में खत्म हो सकता है। क्यों? अगर कोई व्यक्ति उसको आके 1 इंच भी पानी से ऊपर उठा लेना, वो पीसफुल हो जाएगा वापस। तो हम लोग इस भौतिक संसार के जो त्रिगुणमयी माया है भगवान की, उस संसार के धरातल में हैं हम लोग, और इस भौतिक प्रकृति के कारण जो रिवर्सल आ रहे हैं हमारे जीवन में, उस वजह से हमारा जो जीवन है और जो हमारी भक्ति है वो भी बीच बीच में ऊपर नीचे होती है, डगमगाती है। तो यहाँ पे शुद्ध भक्तों की बात है तो शुद्ध भक्तों की चेतना ऐसे नहीं डगमगाती, शरीर के साथ कुछ भी हो लेकिन उनके साथ उनकी चेतना में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी एनालाइज कर रहे हैं, तात्पर्य में बता रहे हैं, हमें समझा रहे हैं कि पांडवों के साइड मेटेरियल और स्पिरिचुअल रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि पांडवों की साइड गांडीवधारी कौन थे? अर्जुन, जो कि सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, उनके सामने कोई नहीं टिक सकता, ऐसा उनके पास मेटेरियल रिसोर्सेज। दूसरी साइड भीम, जो कि गदा युद्ध में पारंगत है, उनके सामने कोई नहीं टिक सकता। तो मेटेरियली देखें तो कितने पावरफुल, कि एक साइड अर्जुन, एक साइड भीम, किसी कोई भी युद्ध में उनसे लड़ने की हिम्मत नहीं करता। तो ये होगी मेटेरियल पावर उनकी। और दूसरी साइड देखें तो स्पिरिचुअल रिसोर्सेज, खुद धर्म के पुत्र के रूप में कौन थे? प्रतीक के रूप में महाराज युधिष्ठिर हैं। उससे भी ऊपर उनके शुभ चिंतक, प्रत्यक्ष शुभ चिंतक, ये भी बोलते हैं, भगवान तो सबके शुभ चिंतक है वैसे, लेकिन हमारे क्या है, कैसे हैं? जैसे कोई भक्त जो है भगवान की डायरेक्ट सेवा नहीं करता, उसके भगवान अप्रत्यक्ष रूप से शुभ चिंतक है। तो उनके लिए, पांडवों के लिए भगवान क्या थे? प्रत्यक्ष रूप से शुभ चिंतक थे, साथ रहते थे, गाइडेंस मिल रहा है, भगवान से मिल रहे हैं, भगवान के दर्शन पा रहे हैं, भगवान के साथ बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, भगवान से चर्चा हो रही है। तो मतलब प्रत्यक्ष शुभ चिंतक उनके साथ हैं। वो भी कौन? परम सत्य भगवान खुद उनके साथ बैठे हैं। तो इस तरह से एनालिसिस कर रहे हैं पितामह भीष्म। वो बोल रहे हैं कि वो सब तरीके से अच्छे से सुसज्जित थे, मटेरियली भी, स्पिरिचुअली भी, लेकिन फिर भी उनके जीवन में अनेक विपत्तियां आई। ये हम सबको पता है कि कितनी विपत्तियां आई थी उनके जीवन में, कितनी विपत्तियों का सामना करना पड़ा था। ये कुंती महारानी की प्रेयर्स में भी हमें दिखा। एक श्लोक में जो है कुंती महारानी पूरी बता दी, विषान महाग्ने पुरुषात् दर्शनात् असत सभाया वनवास कृच्छ्रता, मृदे मृदे अनेक महारथास्त्र। तो जो है इसमें पूरा श्लोक में केवल विपत्तियां बताई कुंती महारानी, वनवास के बारे में, उनकी पुत्र वधू का जो चीरहरण हुआ उसके बारे में, लाक्षागृह के बारे में, और इस तरह से उनके जीवन में आप देखोगे विपत्तियों से भरा हुआ है। तो पितामह भीष्म क्या बोल रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को कि तुम एक और विपत्ति है इसको लेके जो है अपने आप को कोस रहे हो। वो कौन सी थी लास्ट विपत्ति? महाभारत का युद्ध। और युधिष्ठिर महाराज सोच रहे हैं मेरे को इस गद्दी पे बिठाने के लिए, राजा बनाने के लिए इतना बड़ा नरसंहार हुआ, इतने प्राणी मारे गए इसमें। तो ये उनके मन में गले से उतर नहीं रही थी बात। इसको सांत्वना देने के लिए वो बता रहे हैं कि काल का प्रभाव अपरिहार्य है। अपरिहार्य मतलब इनएविटेबल। काल का प्रभाव इनएविटेबल है, जिसको रोका नहीं जा सकता। काल इतना तगड़ा फोर्स है, इसको रोकना असंभव है। एक मनुष्य के लिए तो बिल्कुल संभव नहीं है, अपरिहार्य है वो। और दूसरा अपरिवर्तनीय है, इरिवर्सिबल।
इसको वापस नहीं मोड़ा जा सकता, इरिवर्सिबल है। तो बोलते हैं काल इतना प्रभाव क्या भगवान से भी बड़ा हो गया क्या? काल भगवान से बड़ा हो गया, काल को रोका ही नहीं जा सकता। और मतलब ये हो गया कि भीष्म पितामह बोल रहे हैं कि क्या मतलब क्या चल रहा है, मतलब ये कहा जा सकता है कि काल का प्रभाव ही अपरिवार्य है और इसी की वजह से ये सारा कुछ हुआ। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि काल साक्षात भगवान से अभिन्न है, भगवान से अभिन्न है काल। काल भगवान का अलग स्वरूप है। जो लोग भगवान के सौम्य दर्शन नहीं करना चाहते उनके लिए भगवान किस रूप में रहते हैं? काल के रूप में रहते हैं, प्रेजेंट हमेशा काल। उनको दर्शन कराते हैं, बार बार कराते हैं। अतएव काल का प्रभाव भगवान की अकथ इच्छा का सूचक है। तो काल भी अपनी भगवान की इच्छा व्यक्त करता है। जब कोई बात किसी मनुष्य के वश से परे हो, इसमें शोक व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारी चीजें हमारी वश से परे हैं, बहुत सारी चीजें। जो उदाहरण के तौर पे देखें कि हम चाहते हैं कि हमारे बाल ग्रे नहीं हो, हमारे वश में है क्या? रोक सकते हैं हम लोग? नहीं रोक पा रहे हैं। शास्त्र बोलते उदाहरण देते हैं, आईलिड का झपकना। आईलिड है ना, ये झपकती है ना आंखें बार बार, 1 मिनट में कितनी बार झपकती है? कितनी बार झपकती है तनिष्क? नहीं पता? झपकती नहीं आपकी? अच्छा, झपकती। तो ये भी हमारे वश में नहीं। आप सोचो कि मैं नहीं झपकाऊं, आप ऐसे करके देखो 2-4 मिनट, फिर देखो क्या होता है। तो हमारे वश में बहुत सारी चीजें नहीं है। हमारे वश में क्या है? तो शास्त्र बोलते हैं कि जीव इस काल के प्रभाव में, कुछ जीव ऐसे सोचते हैं, कुछ प्राणी ऐसे सोचते हैं जिनको हम लोग, उन प्राणियों को कुछ लोग वैज्ञानिक भी बोलते हैं। और वो प्राणी बोलते हैं कि क्या बोलते हैं कि संसार चक्र कैसे चल रहा है? बस ऑटोमेटिक ऐसे ही चल रहा है, एक्सीडेंटल, बस दुर्घटना बस चल रही है चीजें सब। हो गई दुर्घटना, और ये पेड़ उग गया, इधर से दुर्घटना होगी, ये रोड ऐसे हो गया, सब चीजें अपने आप से हो रही है। मतलब प्रकृति में कोई ऑर्डर नहीं है, प्रकृति में कुछ नहीं, मतलब मे भी ऐसे है, ये ऐसे हो गया है, ऐसे हो गया, बिग बैंग आ गया है, सृष्टि क्रिएट होगी, बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं। एक धमाका हुआ और देखा कि अगले दिन गार्डन आ गया, अगले दिन जो है ये टेम्पल बन गया, एक धमाका हुआ था इधर। ऐसे सृष्टि के बारे में ऐसे बोलते हैं वैज्ञानिक लोग, बिग बैंग। अलग अलग थ्योरी है सृष्टि के बारे में, लेकिन भगवत गीता के अनुसार सारी चीजें भगवान के प्लान के अकॉर्डिंग चलती है। भगवान के प्लान के अनुसार चलता है हर चीज, माइन्यूट प्लानिंग है इसके अंदर। ये सृष्टि का जो करता है, इस सृष्टि को बनाया है, तो उनके मन में कुछ ना कुछ प्लानिंग है उसको बनाने के पीछे, और उद्देश्य भी है। इस भौतिक सृष्टि को की रचना करने के बाद जो उद्देश्य है, भगवान का उद्देश्य क्या है? किसी को पता है? भगवत गीता में 11th चैप्टर में भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? कालो अस्मि लोक से कृत प्रवृद्धो लोकान समाहतुम अर्हि प्रवृत्तः ऋते अपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रत्यनिकेषु योद्धा। भगवान ने कहा कि समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूं, और मैं यहां समस्त लोगों का विनाश करने के लिए ही आया हूं। तुम्हारे पांडवों की सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा क्या करेंगे? मारे जाएंगे। केवल पांडव बचेंगे, दोनों पक्षों के सभी योद्धा बाकी मारे जाएंगे। ये कौन बोले? भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, विराट रूप दिखाते हुए। वो बोल रहे हैं कि देखो सारे तो गए, अगर तुम इन्हें नहीं मारोगे, तुम इसमें निमित्त नहीं बनोगे इस युद्ध में,
क्या होगा, दूसरे तरीके से ये मारे जाएंगे। तरीका दूसरा हो सकता है, पर मृत्यु निश्चित है। कई तरीके हो सकते हैं मृत्यु आने के। ऐसा नहीं कि मृत्यु एक ही तरीके से आएगी, सबकी अलग अलग तरीके से आती है। तो बहुत सारे प्रयास करते हैं, जैसे बताता हूं कि गवर्नमेंट प्रयास करती है, बहुत सारे एक्टिविस्ट मनुष्य प्रयास करते हैं कि मृत्यु को कम किया जाए, मृत्यु को रोका जाए, लेकिन आज तक संभव हो पाया क्या? और क्या फ्यूचर में संभव हो पाएगा मृत्यु को रोकना? कोई बोले फ्यूचर में हम लोग कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, बस मृत्यु को बस विजय पाने वाले हैं, बस हम होप, लेकिन मृत्यु को कोई भी जीत नहीं सकता, क्योंकि भगवान बोलते हैं सर्वहरश्चाहम, मतलब मृत्यु के समय, मृत्यु सर्वहरश्चाहम। मृत्यु कौन है? एक काल का ही दूसरा स्वरूप है, क्षय। और काल का स्वरूप क्या है पता है? काल का स्वरूप है इस संसार में सब चीजों को नष्ट करना। अब कोई भी चीज का, नई चीज का निर्माण करते हो, काल उसको क्या करेगा? डिस्ट्रॉय करेगा, डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते। जिस दिन किसी भी चीज की सृष्टि होती है, उसी दिन से काल उसको मृत्यु की तरफ ले जाता है। काल का फ्लो देखो आप, काल का फ्लो है मृत्यु की तरफ ले जाना। तो यहां पे जो बोलते हैं, भगवान बोलते हैं इस सृष्टि के पीछे मेरा एक मकसद है। वो मकसद है कि सारे जीव जो वापिस से मेरे धाम में आए, बैक होम, बैक टू गॉड हेड। ये उद्देश्य है, ये मकसद है भगवान का इस सृष्टि करने के पीछे। यहां पे ये विपत्तियां जो आ रही हैं हमारे जीवन में, कष्ट आ रहे हैं, तो उनको हमें कैसे सोचना चाहिए कि रिमाइंडर है कि हम यहाँ के प्राणी नहीं है, इस सृष्टि के प्राणी नहीं है। भौतिक संसार में रहने के लिए हम लोग नहीं आए यहाँ पे। हम लोग किस लिए आए हैं? यहां से तैयारी करके हम लोग अपने उद्देश्य जो भगवान ने प्लान बना रखा है, उस प्लान के अकॉर्डिंग, उस मकसद के अकॉर्डिंग हमारा जीवन ढालें हम लोग। नहीं कि हम अपना प्लान बनाएं और भगवान हमारे प्लान के अकॉर्डिंग अपना प्लान सेट करे। उल्टा नहीं करना है हमें। सब लोग किसका करने में लगे? उल्टा करने में लगे हैं सब लोग उल्टा सोचते हैं कि मैंने प्लान बना लिया, और भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान मेरा प्लान सक्सेसफुल करना, मेरा प्लान मेरे को आशीर्वाद देना, और मैं जो है ये प्लानिंग है मेरा, इस साल मेरे को क्या क्या कर रहा है। 1 जनवरी को सब आएंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे, प्लान सेट है 1 जनवरी को, आने वाली 1 जनवरी, सब प्लानिंग सेट करके 31 को विदा दे के 1 साल को रात भर, और सुबह नहा धो के कहाँ आएंगे? मंदिर आएंगे, और भगवान को बताएंगे ये प्लानिंग है इस साल, भगवान इतना इकोनॉमिक प्रॉफिट में जाए बिजनेस, इतना जो है मैं वो कर पाऊँ, इस साल घर ले पाऊँ, इस साल जो है ओडी गाड़ी की बुकिंग है वो मैंने बुक कर रखी है, वो मेरे घर पे आ जाए, और ये सब प्लानिंग करते हैं। कोई नहीं पूछता कि भगवान आपका क्या प्लान है, कोई नहीं इंक्वायर करता, कोई जिज्ञासा नहीं रखता। ये सबसे बड़ा वो है कि भगवान भक्त ही है जो जानता है और सोचता है कि भगवान क्या चाहते हैं हमसे, भगवान का क्या प्लानिंग है इस सृष्टि के पीछे, भगवान का क्या मकसद है। ये बहुत कम लोग इंक्वायर कर पाते हैं, जिज्ञासा करते हैं, बहुत ही कम लोग, बहुत ही रेयर पर्सनालिटीज हैं भगवान का प्लान पूछते हैं और बोलते हैं कि इस बार आपके प्लान के अकॉर्डिंग जो है ये साल निकले, आप जो चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग। और भगवान का प्लान, मैक्सिमम प्लान भगवान ने किस में लिखे हुए? भगवत गीता। भगवान ने फाइनल प्लान भी दे रखा है। फाइनल प्लान क्या है भगवान? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। ये फाइनल प्लान है भगवान का। फाइनल, अब लिख लो, आप घर पे जाके नोटिस बोर्ड पे चिपका लो, इसकी तरफ जाना है मेरे को। अभी मैं कितना सरेंडर्ड हूं भगवान के प्रति, और इस साल कितना बढ़ाऊंगा मेरा सरेंडर। भगवान का प्लान क्या है? भगवान बोलते हैं न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतमः। भगवान का प्रिय कैसे बना जाए, ये सब प्लानिंग में होना चाहिए। भगवान का प्रिय कैसे बनूं, क्योंकि मेरे को प्रचार करना है ज्यादा, प्रचार कैसे करूं उसके लिए प्लानिंग करो।
ये होता है भगवान का प्लानिंग के अकॉर्डिंग करना। तो भगवान को ऑटोमेटिकली हम क्या हो जाएंगे, प्रिय हो जाएंगे। भगवान का प्लानिंग है सारे जीवों को इस संसार से अपने धाम में ट्रांसफर करना, ये भगवान का प्लानिंग है। और जीव चाहता है कि मैं हमेशा यहीं सेटल रहूं, हिलूं नहीं, यहां से जड़ें इतनी गाड़ लूं। भगवान बोल रहे हैं कि मैं विपत्तियां ऐसे भेजूं कि तुम्हारी जड़ें हिलती रहें, बार बार हिले जड़ें। और हम चाहते हैं कि जड़ें घुसाएं, जड़ें रोपे नीचे। तो ये तो भगवान के प्लान के विपरीत है ना। इसलिए शुद्ध भक्त होते हैं ना, विपत्तियों से क्यों नहीं घबराते हैं? क्योंकि वो जड़ें नहीं जमाते हैं। उनको क्लियर पता है कि उनकी जड़ें यहां जमानी नहीं है, उनको जड़ें, उनको पता है। मतलब ये सब जड़ें जमाने का सोच कैसे होता है? फ्यूचर की टेंशन, फ्यूचर सिक्योरिटी, फ्यूचर का क्या होगा, ये सब क्या है, क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है जड़ें जमाना। फ्यूचर की टेंशन मतलब फ्यूचर सिक्योरिटी मतलब जड़ें। जो भक्त होता है जिसकी जड़ें बिल्कुल नहीं जमी हुई है, वो सोचता है कल क्या होगा, भगवान के भरोसे। इसका मतलब वो भगवान के प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है, वो मैक्सिमम भगवान के प्लान के अकॉर्डिंग। मैक्स टू मैक्स रूप गोस्वामी का प्लान है। रूप गोस्वामी क्या बोलते हैं? रूप गोस्वामी बोलते हैं कि ज्यादा, रूप गोस्वामी ने बताया कि जड़ें कम करने का और एक संतुलित जीवन जीने का एक फॉर्मूला बताया रूप गोस्वामी ने। रूप गोस्वामी के क्या फॉर्मूला पता है किसी को? किसी को नहीं पता? रूप गोस्वामी का फॉर्मूला क्या है? रूप गोस्वामी का फॉर्मूला है, जो कि भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो बताते हैं, और उन्होंने एग्जाम्पल से दिखाया भी। ऐसा नहीं कि उन्होंने केवल फॉर्मूला दिया और अपने आप से फॉलो नहीं किया। जब वो नवाब हुसैन शाह की गवर्नमेंट में थे तो उनका जो है जीवन इस तरह से था कि उन्होंने जब चैतन्य महाप्रभु के संपर्क में नहीं आए थे, उससे पहले उन्होंने खूब सारा अपना जीवन का समय और उसमें क्या संचय किया था? धन संचय किया था। उस धन संचय को, हमारा क्या है और क्या करते हैं हम लोग जीवन में? धन ही तो संचय करते हैं और कुछ करते ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बताया कि एक प्लान बताया, फॉर्मूला, पीसफुली रहना है जीवन में। तो उन्होंने क्या फॉर्मूला दिया कि 50% भगवान के कार्य में स्पेंड होना चाहिए। कितना? 50% भगवान की डिजायर, भगवान के प्लान को फुलफिल करने में स्पेंड कर देना चाहिए। बाकी बचा 50% में क्या करना है? 25% अपना जीवन याचन और दिनचर्या चलनी चाहिए, और बाकी 25% उसको सेव करके रख लो फ्यूचर के लिए। सिंपल प्लान है, एकदम सिंपल। अगर ऐसा हर व्यक्ति करने लग जाए, ऐसा कंसेप्ट तो है, कई धर्मों में है, ईसाई धर्मों में है, मुस्लिम धर्मों, उसमें क्या है? फिक्स्ड 10%, इस तरह से सब लोग करते हैं ऐसे। लेकिन रूप गोस्वामी का प्लान बिल्कुल परफेक्ट, उस तरह से उन्होंने प्लानिंग बना के बताया। इससे क्या होता है कि हमारा जीवन एकदम ब्लिसफुल, हमें पता है कि हमारा जीवन क्या है, भगवान का प्लानिंग क्या है और उसको फुलफिल करना है। तो धीरे धीरे करके अगर इस फॉर्मूले की तरह चलेंगे, हम धीरे धीरे करके क्या होंगे? भगवान से हमारा समर्पण, हमारा अटैचमेंट उनके प्रति बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अन्यथा अगर हमारा नियर एंड डियर चीज हम कहीं और रख रहे हैं तो हमारा ध्यान कहां जाएगा? बार बार उसकी तरफ जाएगा, उसकी तरफ जाएगा बार बार। तो हमारा ध्यान पूर्ण रूप से भगवान की तरफ नहीं आएगा। तो ये शुद्ध भक्तों के निर्देशन में रह के भगवान के प्लानिंग के अनुसार, भगवान की डिजायर के अनुसार हमें अपने जीवन को ढालना है। तब हम लोग इन सारी विपत्तियों से क्या हो जाएंगे? परे हो जाएंगे। हमें पता रहेगा कि विपत्तियां आ भी जाती हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं? विपत्तियां आती भी है तो क्या करेंगे? तो विपत्तियां आती भी तो हम लोग डिस्टर्ब नहीं होंगे पांडवों की तरह। पांडव लोग जो है यहाँ पे विपत्तियां आई लेकिन वो कभी भी डिस्टर्ब नहीं थे, डिस्टर्ब नहीं होंगे हम लोग। विपत्तियां आती रहेंगी और जाती रहेंगी, क्योंकि इस संसार का काल का सिद्धांत है, काल का फ्लो है, काल का ये रहेगा। सब चीजें आएंगी, डिजीजेस भी आएंगी, ओल्ड एज भी आएगी, जन्म भी होते रहेंगे और मृत्यु भी चलती रहेगी साइमल्टेनियसली। आदमी डिस्टर्ब नहीं होगा जब वो ये सब फॉर्मूले फॉलो करेगा। सबसे पहले तो उसको शुरुआत कैसे करनी है? भगवान के हरि नाम का जप करने से। धीरे धीरे उसका ऑटोमेटिकली इस संसार के मतलब
सेंस ग्रेटिफिकेशन से मुक्ति मिलेगी। अनर्थ बोलते हैं जिसको, सेंस ग्रेटिफिकेशन। ज्यादा से ज्यादा समय जो सेंस ग्रेटिफिकेशन में जा रहा था, धीरे धीरे करके वो समय किस में आएगा, वो भगवान के भक्ति में आएगा, समय जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों को जो है इससे शिक्षा लेनी है कि कितना भी, चाहे आप स्पिरिचुअल लाइफ में भी हो तो भी विपत्तियां आपके जीवन में आ सकती हैं। जैसे कि पांडवों के जीवन में आई, आपके जीवन में भी, हमारे जीवन में भी आ सकती है। बड़े से बड़ा डिजीज भी आ सकता है। कल को हो सकता है डिटेक्ट हो कैंसर है साहब, ऐसा हुआ है। प्रभुपाद जी बताते हैं, प्रभुपाद जी के समय में, उस समय जब प्रभुपाद जी अमेरिका में थे, उस समय एक उनके शिष्य थे, उनका नाम था जयनंदा हरि प्रभु। उनको भी था कैंसर, था कैंसर डिटेक्ट हुआ था। ही वॉज वेरी वेरी वंडरफुल डिवोटी, बहुत अच्छे भक्त, एडवांस्ड भक्त थे, लेकिन फिर भी था। तो इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जीवन का उद्देश्य प्राप्त होना चाहिए, कैसे भी करके जीवन का उद्देश्य प्राप्त हो, और वो है बैक होम, बैक टू गॉड है। और प्रभुपाद जी ने कंफर्म किया था, जयानंदा हरि प्रभु वेंट बैक होम, बैक टू गॉड है, हो गया। तो यहां पे ऐसी कामना नहीं करनी चाहिए कि हम लोग बस कैसे भी करके इस जीवन में बस यहाँ पे डटे रहें। ये नहीं है, जीवन का उद्देश्य ये है ही नहीं। भगवान ने कहीं भी बोला है कि कैसे भी करके इस जीवन में अमर हो जाओ, ये हमारा नहीं है। आत्मा तो वैसे भी अमर है। आत्मा का रियल उन्नति है भगवान के धाम में प्रवेश, ये रियल उसका एडवांसमेंट है। और वो उन्नति कर करके हम इस जीवन में इन विपत्तियों से नहीं डिस्टर्ब होके, और हम लोगों को क्या कहाँ पहुंचना है, भगवान के समर्पित होके, भगवान के चरणों में समर्पित होके भगवान के धाम में पहुंचना है। ये हमारे जीवन का वास्तविक मकसद है, वास्तविक उद्देश्य है।